दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक में बात करेंगे जो एक वीडियो जो आपको बहुत मोटिवेट करे और आपको खतरों से बचाए। तो टॉपिक का नाम है हेवी इक्विपमेंट सेफ्टी। तो इसमें क्या है कि आप बहुत न्यूज़ में देखे होंगे कि बहुत भाई लोग जैसे हाईवा के नीचे आ जाते हैं या कुछ रोड रोलर के नीचे आ जाते हैं, कोई जेसीबी मार देता है, कोई पोकलेन मार देता है। तो उस बारे में आपको मालूमात होना चाहिए कि मेरा सुरक्षा मेरे हाथ में है और ये हेवी इक्विपमेंट है क्या और हेवी इक्विपमेंट में क्या-क्या खतरा हो सकता है, ठीक है? तो पहला चीज़ ये हेवी व्हीकल्स इक्विपमेंट जो होता है वो क्या है आपको पता होना चाहिए। हेवी व्हीकल्स जो एक्सकावेटर हो गया, आप देखे होंगे एक्सकावेटर मीन्स पता है आपको? जैसे कोई खुदाई कर रहा है, ठीक है? और बुलडोज़र हो गया, क्रेन हो गया, फ़ॉर्कलिफ्ट हो गया, लोडर हो गया, इन कंस्ट्रक्शन साइट और इंडस्ट्री में ये सब इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद क्या है कि आपका इक्विपमेंट का सेफ्टी रूल्स क्या है, वो भी मालूम होना चाहिए। सेफ्टी रूल्स क्या है? तो उससे क्या खतरा हो सकता है? खतरे को मालूम होने से ही आप उसका निवारण कर सकते हैं, ठीक है ना? तो जो भी इक्विपमेंट कोई भी चलाता है तो उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग और ऑथराइज़ेशन होना चाहिए। मीन्स आपको एक ट्रेनिंग दिया जाएगा शुरुआत में, तो ट्रेनिंग क्या किस चीज़ का दिया जाएगा कि इस चीज़ को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है, इससे क्या खतरा हो सकता है, जानकारी होना चाहिए और जानकारी होने के बाद आपको एक ऑपरेटर का एक आईडी मिलेगा कि आप हेवी लोडर को यूज़ कर सकते हैं या जेसीबी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑथराइज़ेशन मिलेगा कि हाँ, मैं एक गाड़ी ले सकता हूँ और गाड़ी को ड्राइव कर सकता हूँ। तो हेवी इक्विपमेंट का एक लाइसेंस बनता है, तो वो भी आपको लेना है आरटीओ से। अगर वो हेवी मशीनरी इक्विपमेंट का लाइसेंस नहीं होगा, तो आप वो चला नहीं पाएँगे, ठीक है? तो ध्यान दें, वो एक पॉइंट है। दूसरा चीज़ है कि ऑपरेटर को मशीन की पूरा नॉलेज होना चाहिए मशीन के बारे में। कहाँ पे क्या है, उसका फंक्शन मालूम होना चाहिए। उसमें कोई खराबी आ गया तो उसको रिपेयर करना उसको मालूम होना चाहिए। मतलब छोटा-मोटा, बड़ा क्रिटिकल होगा तो उसमें वो दूसरा मैकेनिक को दिखा के उसको रिपेयर करना। बट इनिशियल स्टेज में क्या अगर कुछ हो गया छोटा-मोटा तो वो भी करने का क्षमता रखे, तो वो काबिल होना चाहिए, ठीक है ना? देन कोई मशीन अगर आप चलाते हो, ठीक है? मशीन चलाने से पहले इसको प्री स्टार्ट इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। प्री स्टार्ट इंस्पेक्शन क्या होता है? आपको मालूम होना चाहिए कि प्री स्टार्ट इंस्पेक्शन क्या है कि मैं अगर कोई चीज़ चलाना जा रहा हूँ, तो उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए, उसका फंक्शन मालूम होना चाहिए, वो किस ग्रेड का है मतलब जैसे अब गाड़ी आ गया है BS6 मॉडल, तो BS6 मॉडल में बहुत सारा जैसे चेंजेस होता है, उसी तरह बड़ा-बड़ा व्हीकल्स में भी बड़ा-बड़ा हैवी इक्विपमेंट में से बहुत सारा डे इम्प्रूवमेंट हुआ है और बहुत हाई टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? तो उसमें क्या है कि आपको इक्विपमेंट का करने से पहले ब्रेक किस तरह लगता है और आपका सब चीज़ को चेक करना है, लाइट वगैरह जलता है कि नहीं और उसका फंक्शन क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है, टायर है, ट्रैक्स है, उसको चेक करना ज़रूरी है। कोई भी आप अगर इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तो बहुत बाद में प्रॉब्लम हो जाता है। तुरंत चालू करके उसको ऑपरेट नहीं करना चाहिए, इसको चलाना चाहिए। उसका हाइड्रोलिक जो प्रॉपर है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको चेक करना है। दूसरा बात है फ्यूल, ऑयल और कूलेंट के लेवल भी चेक करना है, वो कैसा कंडीशन में है, क्या है, एम्प्टी है, क्या फुल है या
नहीं है, कभी-कभी ड्राई हो जाता है तो उसको पता नहीं चलता, इसके बाद इंजन खराब हो जाता है, तो इसको चेक करना चाहिए। और और क्या चेक करना है कि वर्क साइट सेफ्टी, इट मीन्स आपको क्लियर कम्युनिकेशन आपको और हैंड सिग्नल का इस यूज़ करना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आपको अगर मालूम नहीं है, तो आपको इसको चेक करके इसको करना ज़रूरी है। और क्या करना है कि ब्लाइंड स्पॉट को भी चेक करना है। हम अगर कोई चीज़ लेके जा रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो उसको भी चेक करना है कि मेरा उसमें ब्लाइंड जो स्पॉट आता है उसको, उसका जब उस जगह पे हम काम करेंगे तो उसको हॉर्न और सिग्नल कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, अलार्म होना चाहिए, वो सब चेक करना है, ठीक है ना? अनइवन ग्राउंड और या स्लोप हो तो उसको भी सावधानी से ऑपरेट करना ज़रूरी है, ठीक है? और पीपी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसका भी इस्तेमाल करना है, रेफ्लेक्टिव जैकेट, हैंड ग्लव्स, हेलमेट, जैकेट, शूज़ वगैरह वो सबको इस्तेमाल करना है। इससे क्या है कि एक पहचान होता है कि ड्राइवर अपना गाड़ी लेके जा रहा है, और बहुत भाई लोग क्या है, उसको पहनते नहीं हैं, तो इग्नोर नहीं करना है, उसको पहनना है, वो आपके लिए बना है, ठीक है? आस-पास में जैसे सेफ ऑपरेशन के लिए आपको आस-पास में मशीन चलाते समय आस-पास वर्कर को ध्यान रखना है कि उस पेडेस्ट्रियन कहीं ना आए, कोई वर्कर कोई आदमी या ऐसे कुछ विलेजर्स जो होते हैं, बहुत सारा खुदाई होने के बाद तो क्या है ना, बहुत उन लोग पास में आके देखते हैं मशीन कैसे चल रहा है, उसको कैसे ऑपरेट कर रहा है ऑपरेटर, तो वहाँ पे उनको बहुत मज़ा लगता है, इसलिए वो आके गैदरिंग होते हैं, तो उसको अवॉइड करना है, ठीक है? और हमेशा सीट बेल्ट लगाकर ऑपरेट करना चाहिए, ठीक है? और लोड लिमिट जो उससे ज़्यादा भी वेट ना ले, ना उठाए, इससे क्या हो कि टॉपलिंग का चांसेस है, आप कोई भी गाड़ी आपको गिर सकता है, पलटी हो सकता है। ध्यान दें, जो आपका जान है वो बहुत कीमती है, आप अपनी जान जोखिम में दे के काम नहीं करना है, ठीक है ना? आपको कभी भी बहुत सारे बोलते होंगे कि बाईपास कर दो, ओवरलोड है, बाईपास कर दो, बाईपास करके नहीं काम करना है, ठीक है? और क्या करना है, आपका मेंटेनेंस और पार्किंग एक बहुत बड़ा चीज़ है। जब आप कभी देखे होंगे रोड में, आपको मेंटेनेंस आ गया, कुछ आ गया अचानक से तो उस समय में बहुत भाई लोग क्या है, वहीं पे खड़ा होके पत्थर, कुछ पत्ते वगैरह लगा देते हैं और उसमें गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं और गाड़ी को रिपेयर करने लगते हैं। उनको पता नहीं है कि उससे क्या खतरा हो सकता है। अचानक से आप नीचे चले गए और कुछ करने लगे हैं, तो कोई बड़ा गाड़ी आके आपको पीछे से धक्का दे सकता है, तो ध्यान दें, उसको पार्किंग में लगाएँ, और पार्किंग लगाने का बहुत रूल्स है। आप रोड से 8 फीट पार्किंग इन साइड में लेना है, ठीक है ना? जिससे आपका मीडियन है, मीडियन से पास में आपको रखना है, ठीक है ना? रोड से दूर रखना है, कम से कम 1.5 मीटर, 2 मीटर अंदर जाना है, ठीक है ना? उसमें क्या है कि आपको सुरक्षा मिलेगा। पार्किंग करते समय आपको ध्यान देना कि चक्के में आपका व्हील चक होना चाहिए, और व्हील जो आपका ब्रेक ब्रेक भी लगना चाहिए आपका, जो आपका हैंड ब्रेक लगना चाहिए। जब भी आप काम कभी कुछ काम खत्म होने के पर मशीन का सेफ जगह अ, में पार्किंग करना है, उसमें कील निकाल लेना है और ब्रेक लगा के रखना है, ठीक है ना? और इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट की रेगुलर मेंटेनेंस करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना? उससे क्या है ना, बहुत सारा मतलब आप रेगुलर अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो उसमें क्या है ना, गाड़ी का एक लिमिट होता है, वो लिमिट से ऊपर हो जाएगा तो वो जवाब दे देगा, वो बोलेगा कि नहीं, हाँ, गाड़ी और आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहीं पे अब खड़ा हो जाएगा। तो आपको रेगुलर उसको मेंटेनेंस करना है, उसका ऑयल कूलेंट चेक करना है, हाइड्रोलिक चेक करना है और सेफली चलाना है। कभी भी आपको अगर गाड़ी आपको लगे कि हाँ, मुझे गाड़ी पार्किंग करना है, तो गाड़ी को बहुत भाई लोग क्या करते हैं कि मतलब कोई बिना कुछ प्रिकॉशन लेके गाड़ी को पार्किंग में लगा के काम करना चालू कर देते हैं। हो सकता है वो एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए आपको सेफ्टी कोन का इस्तेमाल करना है और बैरिकेड करना है कॉशन टेप लगा के। इससे आपका काम खत्म हो जाता है, कोई दूसरा आके अगर कुछ इंसिडेंट करता है तो आप उसके लिए लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। आप अपना जब भी ड्राइविंग करें या कुछ लोग गाड़ी चलाएँ तो आपका लाइसेंस होना चाहिए, उसके ध्यान दें। और बहुत भाई लोग लाइसेंस का फर्जी करते हैं, वो फर्जी मत कीजिए, जो है वो आप सही कीजिए, जो आपको
लीगल चीज़ से मतलब झमेले से बचे, ठीक है ना? तो इसी वीडियो को यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में। तब तक सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।